नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान पंजाब में एक ऐसा गांव है जहां पर सिगरेट बेचने और पीने पर पाबंदी है और उसके साथ साथ शादियों में म्यूजिक, ढोल, डांस, मुजरा, इन सारी चीज़ों के ऊपर पाबंदी है। मुश्तरका मुतफिका उस गांव का फैसला है। उस गांव में कोई भी आपको भिखारी नहीं मिलेगा, कोई भी आपको बेनमाजी नहीं मिलेगा। दुकानों के साथ साथ घरों में भी म्यूजिक पर पाबंदी है। लोग घरों में भी ऊंची आवाज में म्यूजिक नहीं लगाते। अपने घर की चार दीवारी के अंदर टेलीविजन या बाकी चीजें लगा सकते हैं और उसके साथ साथ शादियों में म्यूजिक, ढोल, बांसुरी, इन सारी चीजों के ऊपर पाबंदी है। पूरे गांव में मुतफिका ये फैसला है कि उनकी दुकानों के अंदर सिगरेट नहीं है। जब अजान होगी तो तमाम गांव की दुकानें शटर वो डाउन करके मस्जिद में चले जाएंगे। और उसके साथ साथ एक और हैरत अंगेज तौर पर उस गांव की तमाम कब्रों का साइज बराबर है और कब्रें कच्ची हैं। गांव में जो उनके निकाह होते हैं वो सब के सब मरकजी मस्जिद में होते हैं। यानी निकाह की कोई भी जो तकरीब होगी, कोई भी निकाह जो है ना पढ़ा जाएगा वो मरकजी मस्जिद में होगा। और उसके साथ साथ गांव की नमाजों में जितनी भी देखें और भी छोटी छोटी मसाजिद हैं, लेकिन अजान मरकजी मस्जिद के जरिए छोटी मसाजिद के स्पीकरों में भी गूंजेगी। एक टाइम एक वक्त मरकजी मस्जिद में जो अजान होगी वो अजान बाकी छोटी मसाजिद के स्पीकरों में भी गूंजेगी। जुमे का खुतबा एक ही मस्जिद जो मरकजी है उधर होगा, सारे गांव वाले उधर आएंगे। और उसके साथ साथ इस सारे माहौल को बनाने के लिए उस मरकजी मस्जिद के जो आलिम है, वैसे तो एक तसलसल है कुछ सालों से, लेकिन मरकजी मस्जिद के जो आलिम है कारी अमीन साहब, उनका मेन अहम किरदार है। गांव में जितने भी फैसले होते हैं, खासकर जो अहम फैसले होते हैं, वो इमाम मस्जिद की सरबराही में उनके फैसले किए जाते हैं। इमाम मस्जिद जो फैसला करता है सारे उसके ऊपर सर निगू हो जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर छोटे मोटे कोई लड़ाई झगड़ा हो तो गांव के जो उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है उसके जो वडेरे हैं वही उसका फैसला करते हैं और पूरे गांव वाले उसको तस्लीम करते हैं। उस गांव में कोई इस तरह की गैर इखलाकी और गैर शरई और गैर इंसानी सरगर्मियों में लोग मुलव्वस होते नहीं। अगर हो तो खुद उनको समझा के रोका जाता है। उस गांव में थाना कचहरी में लोग नहीं जाते, थाने में लोग नहीं जाते, वो खुद ही फैसला कर लेते हैं। और ऐसे जो शरपसंद कोई अनासर अगर आ भी जाए तो उसको खुद ही उसकी इस्लाह करते हैं और उसको जो भी हो वो खुद ही उसको बड़े समझाते हैं। ये ऐसा गांव आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान पंजाब में ऐसा कैसे हो सकता है। जी हां, ऐसा हो रहा है। एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने हिलाल वेलफेयर फाउंडेशन बनाई हुई है, एक समाजी तंजीम जो कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए और गांव की खूबसूरती आप देख रहे होंगे मेरे दूसरे फ्रेम में, गांव की सड़कें कुशादा और खूबसूरत, इस खूबसूरती में इस वेलफेयर सोसाइटी का मेन और अहम किरदार है। उस पूरे गांव में कोई भी कूड़ा करकट आपको नजर नहीं आएगा। और उसके साथ साथ कफन, दफन और उसको कब्र के लिए जो भी चीजें होंगी ये सोसाइटी मुहैया करेगी। बर्तन वगैरह जो भी खुशी गमी के लिए चीजें चाहिए होंगी वो ये सोसाइटी मुहैया करेगी, जिसको मुखैर हजरात ताउन करते हैं। इतना जबरदस्त इस गांव का निजाम है कि पूरे पाकिस्तान के बकिया गांव में भी ऐसा निज़ाम होना चाहिए और उनको इनकी कॉपी करनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, मैंने जो सर्च की, जो मैंने मज़ीद आगे बढ़ा तो मैं महवे हैरत था कि पाकिस्तान में इस तरह का गांव होना किसी भी नेमत से कम नहीं है। और 7 से 8 हज़ार तकरीबन आबादी भी है गांव की। और भी पाकिस्तान में कहीं भी कोई ऐसा गांव है तो मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मुझे कमेंट्स इस वीडियो के जो है ना कमेंट बॉक्स भी हाजिर कीजिएगा ताकि वो भी आपके सामने लेके आए। ये भी हम सीरियल शुरू कर रहे हैं। पहले भी मैंने बताया रसूलपुर जो राजनपुर का गांव था, उसके बाद ये दूसरा गांव मैंने तहकीकी पाकिस्तान में मामू कांजन के करीब 493 गाफ बे इस गांव का नाम है। और 493 गाफ बे इस गांव में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप जाएंगे तो आपको खुशगवार हैरत होगी, आप हैरान हो जाएंगे, ये सारी चीजें उस गांव में आपको मिलेगी। तो इस तरह के और भी अगर पाकिस्तान में कोई गांव है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।